ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा बिहार में पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने बिहार की सोनबरसा, वाल्मीकि नगर तथा अन्य क्षेत्रों में जम करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया। उन्होंने अपने भाषणों के जरिए लोगों को खूब लुभाया है और लोग उनके भाषणों को खूब पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कुछ बोलती हैं उस पर ध्यान दिया जाता है और वह अत्यंत गंभीर कांग्रेस की नेत्री हैं। वह कांग्रेस के लिए भीड़ जटाऊ नेता है, जिनकी वजह से पार्टी के लिए बिहार में सकारात्मक स्थिति बनी है और उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ हो रही है। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से लोगों को समझाया, वहाँ के वोटरों को समझाया कि अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो वह उस पैसे को जरूर लें, वोट वो अपनी मर्जी के हिसाब से दें, क्योंकि वो सरकार पर भी हमला कर रहे हो, कह रहे हैं कि वोट का पैसा इस समय वोट के बहाने पैसा मिल रहा है, बाद में यह पैसा नहीं मिलेगा। वह कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन को जम करके घेर रही है। उन्होंने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया है, ये देखिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको, 10,000 रुपए आए चुनाव से पहले। भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने बड़ा बड़ा ऐलान किया, लो 10,000 दे रहा हूं। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे, आप ही के पैसे आपको मिल रहे हैं। बाकी समय तो अडानी अंबानी को देते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, 10,000 मिल रहे हैं, ले लो। और एक बार मिलेंगे अभी चुनाव से पहले, ले लो। उससे कुछ अच्छा उसको बचा लो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लो, घर की मरम्मत कर लो, किसी का इलाज कराना है करा लो। लेकिन ये बात समझ लो, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। ये सब सिर्फ चुनाव के लिए है। नियत समझ लो, जिसने इस देश की जमीन बड़े बड़े सेठों को दी, जिसने इस देश के कारखाने बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश की संपत्ति बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश के बड़े बड़े सेठों को लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया, उसकी नीयत को समझो। उसकी नीयत सही नहीं है। पैसे लो और वोट अपने दिल से, अपनी जमीन के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए महागठबंधन को दे दो। और सिर्फ मेरे कहने से नहीं, अपनी समझ से। उनकी सभाओं में जम करके भीड़ हो रही हैं और वह लोगों को उसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा की थी उसमें भीड़ जुटी थी, लेकिन वहाँ भीड़ जो है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी की थी, वहाँ के उसी के लोग थे, उसी के कार्यकर्ता थे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सभाएं हो रही हैं उसमें कांग्रेस के ही लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के ही झंडे लहरा रहे हैं। देखिए बिहार में किस तरह से वह लोगों को अपनी बातों से, अपने भाषणों से आकर्षित कर रही हैं। हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली, 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो इनका इस्तेमाल नहीं करती अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, जो आपको फुसलाने का, आपको झूठ बोलने का काम नहीं करती। एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से हमारा देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ी शक्ति आपको वोट की मिली। ये वही शक्ति है जिससे नेता कांपते हैं। मैं नेता हूं, मैं बता रही हूं आपको, मैं जानती हूं चुनाव का समय आता है, सब चौकन्ने हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं कि भैया चलो
पब्लिक के सामने हाथ जोड़ो और पब्लिक से मांगो वोट, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शक्ति पब्लिक के हाथों में है, शक्ति आपके हाथों में है। जानते हैं हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें निकाल देगी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया और कहा कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। पेपर लीक को बड़ा अपराध बताते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और उसे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो? बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा, मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, तो अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है।